नमस्कार साथियों। आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका टेलीकॉम डीके पाल चैनल पर। आज का जो हमारा दोस्तों साथियों वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा कि अपनी जो खाली जमीन है या जगह पड़ी है या फिर छत है, ठीक है, तो उस पर टावर हम कैसे लगवाएं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं कि छत जगह जमीन है खाली या अपनी छत है, प्लॉट है, ठीक है, शहर में मतलब ज्यादा जगह नहीं हो पाती है तो लोगों के छत होती है, तो उसके ऊपर मतलब टावर कैसे लगवाएं और टावर लगवाने का सही तरीका क्या है, आज हम आपके के लिए इस वीडियो में बताते हैं साथियों। तो चलते हैं हम वीडियो की आगे की ओर के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपके लिए बहुत ध्यान रखने की बात है साथियों। सबसे पहले आपको इन चीजों से बचना है, फ्रॉड से बचना है। सबसे पहले फ्रॉड के बारे में बताता हूँ कि फ्रॉड लोगों से कैसे बचें, ताकि आपके मतलब ये जो पैसा लेकर के और वो अपना काम बना करके और साफ निकल जाते हैं और आपको ठक्कर ले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों से आपकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर यदि आपसे कोई ये कहता है कि भाई हमें मतलब इतने पैसे दो और हम टावर आपकी जगह में लगवा देंगे या छत पर लगवा देंगे या फिर जमीन खाली पड़ी है उसमें लगवा देंगे, प्लॉट में लगवा देंगे, गांव में लगवा देंगे, शहर में लगवा देंगे, यदि ऐसा कहता है कोई, ठीक है, और वो पैसे लेने को बोलता है, तो आप बिल्कुल भी ना दें। ठीक है, चाहे वो आपका टीडीएस के रूप में मांगे, ठीक है, चाहे जीएसटी के रूप में मांगे, ठीक है, किसी के रूप में किसी ना किसी बहाना करके। और इन लोगों की पूरी साथियों टीम बनी हुई होती है। ठीक है, अलग भाई अलग टीम बनाते हैं ये लोग। तो उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो हमें, हमारी पूरी भारत देश की जनता है, ठीक है, ये पूरा फ्रॉड से बचे, इसके ऊपर मैं वीडियो ये बना रहा हूँ। ठीक है, अगर सही तरीका क्या है टावर लगवाने का वो भी बताऊंगा वीडियो में। आप वीडियो को शुरू से लेकर और एंड तक पूरी देखें, ताकि वीडियो में समझ आए आपके लिए कि सही तरीका टावर लगवाने का दोस्तों क्या है। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं कि यदि सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि किसी का भी टावर सही, आप चाहे जियो का टावर लगवा रहे हैं साथियों, चाहे बीआईएल का लगवा रहे हैं, चाहे अपना एयरटेल का लगवा रहे हैं या बीएसएनएल का लगवा रहे हैं, बीएसएनएल के टावर लग रहे हैं इस टाइम अभी, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। इनकी बीएसएनएल का अगर टावर लगवाना है तो बीएसएनएल की वेबसाइट पर जाएं आप, ठीक है, वहां पे फार्म ऑनलाइन होते हैं तो वहां फार्म ऑनलाइन करें। ठीक है, अगर आपको एयरटेल की साइट पे लगवाने हैं, एयरटेल का टावर लगवाने हैं, तो एयरटेल की साइट पे वेबसाइट पे जाएं। ठीक है, ये जो कंपनी है बीएसएनएल के टावर खुद बीएसएनएल खुद लगाती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट कंपनी है। और अदर जो कंपनी है उनके जैसे जियो है, जियो के टावर खुद लगते हैं, जियो खुद लगाती है। ठीक है, दूसरी बात, हमारे एयरटेल, जियो और बीआईएल, ठीक है, ये जो कंपनी होती है, जैसे हमारे इंडेक्स कंपनी है, ठीक है, इंडेक्स कंपनी है तो इंडेक्स कंपनी अपने टावर लगाती है, ना कि तुम्हारे बीआईएल लगाती है या जियो वाले ऑपरेटर वाले नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये इंडेक्स कंपनी टावर लगाने का काम करती है और इनके जो सब चीज मतलब जैसे डिपार्टमेंट होते हैं सब इनके अलग अलग होते हैं। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपके लिए और आपसे कोई ठग करके ना जा सके। ठीक है, जैसे हमारी टावर इंडेक्स रही, ठीक है, और टावर विजन कंपनी रही, एटीसी रही, ठीक है साथियों, और जियो रही, ठीक है, बीएसएनएल रही, ये कंपनी हमारे लिए टावर लगवाती है। ठीक है, तो ये क्या क्या हमारे लिए मांगती है और क्या किस किस चीज की हमें जरूरत पड़ती है इसमें। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके लिए बता देता हूं कि इसमें सबसे पहले आपको जो, अगर यदि आपका गांव में टावर लगवाना है आपके लिए, तो गांव में 2500 स्क्वायर फीट की जमीन की जरूरत पड़ती है साथियों। और यदि आपको शहर में लगवाना है तो 2000 फीट की का प्लॉट आपका होने चाहिए, ठीक है, स्क्वायर फीट का, उसमें टावर लगेगा। यदि आपको शहर में टावर लगवाना है, ठीक है, शहर में टावर लगवाना है और छत पे टावर लगवाना है आपका, तो छत में आपका 500 स्क्वायर फीट में भी टावर
लग जाता है, क्योंकि उसमें उसका तरीका होता है कि मतलब आपका 4-5 मंजिल रहेगा, या फिर आपका 3 से 4 मंजिल रहेगा, 2 से 3 मंजिल रहेगा, तो उस पे टावर की दूरी ऊंचाई कम होती है, तो इसलिए कम जगह में लग जाता है टावर। अच्छा, आप साथियों ये कहोगे कि मतलब क्या क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है? तो आपका आधार कार्ड तो अनिवार्य होता ही है इसमें, चाहे टावर आपका बीएसएनएल का सही, चाहे टावर आपका मतलब बीआईएल का सही, ठीक है, एयरटेल का सही, चाहे आपका भाई जियो का सही, ठीक है। इनमें पूरी जो डॉक्यूमेंट लगते हैं सेम डॉक्यूमेंट जाते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र लगता है आपका, मूल निवास भी लगता है, और पासपोर्ट साइज फोटो लगते हैं, ठीक है। और आपका खाता खसरा खतौनी होती है, वो लगता है, ठीक है। और भूमि का विवरण लगता है, ठीक है। और पते की जानकारी, बैंक की पासबुक लगती है, और आपका एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट जो होता है साथियों, वो आपका 20 साल का लगभग एग्रीमेंट होता है उसमें टोटल, कि हमारी ये एग्रीमेंट इसलिए होता है क्योंकि 20 साल तक आप उस टावर को हटवा नहीं सकते हो, ठीक है। हटवाने का भी तरीका अलग होता है, वो मैं आपको बाद में दूसरी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। यदि आपको टावर में कोई समस्या आ रही है, प्रॉब्लम है, अगर हटवाना है, तो वो वीडियो एक अलग बना के दे दूंगा मैं आपके लिए। इसमें क्या है कि अपना टावर लगवाने का 20 साल का एग्रीमेंट होता है, तो 20 साल से के बाद ही टावर आपकी जगह से हट सकता है, ठीक है। इससे पहले आपका टावर नहीं हट सकता, ठीक है। वो लोग एग्रीमेंट पूरी कंपनी पूरे तरीके से करा लेती है भाई। जब इतने रुपए लगा करके अपना टावर लगाएगी भाई, ठीक है, काफी रुपए लगता है एक टावर लगाने में, कम से कम 1 करोड़ के लगभग रुपया आता है। अगर जमीन से ऊपर तक टावर लगाएंगे तो ज्यादा भी आ जाता है, ठीक है। अगर इतना पैसा लगाएगी तो भाई एग्रीमेंट पहले ही करा लेते हैं वो लोग, तभी आपका काम शुरू करते हैं, ठीक है। 20 साल का एग्रीमेंट होता है इसका। अब मैं आता हूं कि आपको किराया कितना मिलेगा, ठीक है, आपकी जमीन में। जैसे अगर गांव है, लोकेशन के हिसाब से साथियों, ये लोकेशन के हिसाब से हमेशा ही मतलब आपका किराया देते हैं, ठीक है। यदि आपकी लोकेशन गांव में है, अगर आपको गांव में टावर लगवाना है, ठीक है, तो गांव में 6-7 हजार रुपए, 10 हजार रुपए तक मिल जाएंगे आपके लिए, ठीक है। और आपका जैसे कि मतलब आपको शहर में लगवाना है टावर, तो शहर में आपका 25 से 30 से 40 हजार रुपए तक आराम से मिल जाते हैं। और अगर बड़े शहर में लगवाते हैं टावर, जैसे छत है, कोई बड़े शहर की छत है, और अगर बड़े शहर में मतलब अपना टावर लगता है, ठीक है, जमीन पे भी लगता है, किसी पे प्लॉट में भी लगता है, तो लाख रुपए तक मिल जाते हैं आसानी से, ठीक है। किराए के लिए हर एक महीना, प्रति महीना आपका किराया आता रहेगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, ठीक है। हर एक महीना बैंक डिटेल लगती है आपकी, बैंक के अकाउंट नंबर लगता है, उसी खाते में आपके पैसे आते रहते हैं। यदि कोई आपका जमीन खाली पड़ी होती है, तो आप अप्लाई कीजिए, ठीक है, जा करके साइट पर, और वहां पे अपना जो जो मांगता है, अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी मांगता है वो अपने अप्लाई करके, और कंपनी की वेबसाइट पे आप फार्म ऑनलाइन कर सकते हो इसका, ठीक है। अब इसके बाद में हम आते हैं कि हाँ, इस बात का ध्यान रखें, यदि आपसे कोई पैसे मांगता है तो पैसे बिल्कुल ना दे, ठीक है। अगर पैसे आप दोगे तो भाई आप स्वयं जिम्मेदार हो, ठीक है। फिर कभी कहने लगते हैं लोग का भाई आपकी वीडियो देखी थी, ठीक है, इसमें मैं आपका कोई जिम्मेदार नहीं लूंगा, ठीक है, कोई जिम्मेदारी नहीं है मेरी। क्या आपने बताया था, मैं कह रहा हूँ जो भी आपका पैसे लेता है टावर लगवाने के लिए, तो आपका टावर नहीं लगेगा, वो आपसे पैसे ठग करके ले जाएगा, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए ऐसे लोगों से बचें और सावधान रहें, ठीक है। अब हम इसमें आते हैं कि आपका किराया हमने टोटल बता दिया, ठीक है। लोकेशन के हिसाब से किराया होता है अलग अलग जगहों में, जो जैसी लोकेशन होगी उस हिसाब से आपका किराया मिल जाता है इसका साथियों, ठीक है। तो अगर बीएसएनएल का टावर लगवाना है, बीएसएनएल के टावर ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है, तो बीएसएनएल का टावर लगवाना है तो बीएसएनएल की अपनी गूगल पे वेबसाइट पे जाएं, ठीक है, वहां अप्लाई करने का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करें, ठीक है। क्लिक करने के बाद में अपना मतलब जो कागज मांगता है अपने, वो आप दें, ठीक है। उसके बाद में आपके लिए कंपनी वाले विजिट करेंगे, आपकी जगह देखेंगे, ठीक है, आपकी जगह की लोकेशन मांगेंगे वो, ठीक है। अगर वहां टावर अवेलेबल होगा लगने के लिए, तो आपके टावर वो
जरूर लगा देंगे साथियों, ठीक है। इससे आपके फायदा भी होते हैं, और ये है कि अपना पूरी तरीके से भाई जब घर में लगा है तो ठीक है, तो लाइट भी मिल सकती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और इसमें इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा साथियों कि यदि आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, यदि आपको कोई जैसे टावर लगवाने से नुकसान भी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे रेडिएशन की दिक्कत है, वो भी होता है, ठीक है। तो रेडिएशन वो लोग मतलब बहुत अपने हिसाब से देते हैं रेडिएशन। अगर रेडिएशन आपका टावर ज्यादा देता है तो उसे कंप्लेंट करें, चेक कराएं, ठीक है। जैसे रेडिएशन ज्यादा देने से लोगों के लिए नुकसान होता है, पक्षी होते हैं उस पे टावर पे बैठते हैं, ठीक है, उसके लिए भी उनके लिए भी दिक्कत होती है, क्योंकि रेडिएशन ज्यादा होने से पक्षी मर जाते हैं, ठीक है। वो कई बार होता है और देखा भी है हमने ऐसा। तो ऐसा कुछ नहीं है साथियों, नुकसान तो होता है, पर मतलब अगर आपकी जमीन कहीं खाली पड़ी है तो आप आसानी से टावर लगवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपके लिए ना होगी साथियों। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपके लिए तो, ठीक है। पर साथियों ध्यान रखना कि मैं अपनी वीडियो में देख आप ये कहो कि सर इस जगह टावर लगवाना है, पर मैं टावर लगवाता नहीं हूँ, पर आपका तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से टावर लगते हैं साथियों, ठीक है। और हम आपके लिए बताते हैं, बीएसएनएल की साइट पे जाएं, ठीक है, बीएसएनएल की साइट पे जाकर के वेबसाइट इसकी खोले, ठीक है, और वहां अप्लाई का ऑप्शन आता है। आप बीएसएनएल के टावर को अगर आपकी जगह है तो अप्लाई कर सकते हो साथियों, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल के लिए, और बेल आइकन की घंटी दबा के रखें ताकि हम नई वीडियो डालते रहते हैं और आप तक आसानी से जैसे ही वीडियो डालें हम वैसे ही आपको नोटिफिकेशन पहुंचे साथियों। तो मैं फिर से कहूंगा इस वीडियो में कि ऐसे लोगों से बचें जो कि आपसे पैसे मांगते हैं। पैसा कोई नहीं जाता है टावर लगवाने में, टावर फ्री में लगता है, ठीक है, कोई भी आपका पैसा नहीं जाएगा। कहीं आप पैसे देते हो तो आप स्वयं जिम्मेदार हो उसके, ठीक है। और वीडियो यहीं तक साथियों, थोड़ी सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जय हिंद, जय भारत।